पानी पीते समय एक आदमी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके नाखून तेजी से काले पड़ रहे थे। डॉक्टर होने के नाते उसे पता था कि ये दिल और फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी का लक्षण है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विमान में मौजूद पानी की सभी बोतलें अचानक मुड़ गई और अपना आकार बदलने लगी। जैसे ही आदमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, एयर होस्टेस अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसने सभी यात्रियों को तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज झटके के साथ सभी यात्री डर गए। पता चला कि विमान अशांत क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। अगले ही पल जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वे शक्तिशाली हवा के कारण हवा में खिंच गए। ये देखकर बाकी यात्री डर के मारे सहम गए, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें सीट की रेलिंग को कसकर पकड़ना पड़ा। जब सबको लगा कि अब उनका बचना मुश्किल है, तब एक और जोरदार झटके के बाद केबिन का दबाव चमत्कारिक ढंग से सामान्य हो गया। इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, एयर होस्टेस ने देखा कि एक आदमी अचानक सांस नहीं ले पा रहा था। वो घबरा गई और उसने मदद के लिए रेडियो पर घोषणा की। ये सुनकर डॉक्टर दाशान तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर छटकाने के बाद आदमी ने मम तोड़ दिया। उन्हें आदमी को दूसरे स्तर के बिजनेस क्लास में रखना पड़ा, लेकिन इसके बाद और भी भयानक घटनाएं होने लगी। चूंकि विमान में एक यात्री की फील्डिंग हो चुकी थी, इसलिए कोई भी दूसरे स्तर के बिजनेस क्लास में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तभी एक बहादुर आदमी चुपके से सबकी नजरों से बचकर उस केबिन में घुस गया जहां आदमी रखा था। दरअसल जब क्रू के सदस्य आदमी को ले जा रहे थे, तो उस आदमी ने देखा था कि फील्डिंग हुए आदमी ने एक सोने की घड़ी पहन रखी थी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वो उस घड़ी को चुराने आया था। शायद गर्मी की वजह से आदमी की त्वचा पिलपिली लगी थी, लेकिन अपना काम करने के बाद भी वो आदमी तुरंत वहां से नहीं गया। उसने अकड़कर अपना फोन निकाला और सेल्फी ली और अपने दोस्तों को अपनी जीत दिखाते हुए उसने कहा कि वो इस घड़ी को नया करके बेचेगा। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी खुश हो पाता, आदमी ने अचानक अपना सिर घुमाया। ये खौफनाक नजारा देखकर वो आदमी बुरी तरह चीखने लगा। उसी समय केबिन में मौजूद एयर होस्टेस शियोमी को भी कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक लड़ाकू विमान था और तभी कॉकपिट में सिग्नल धीरे धीरे कम होने लगे और अंत में उनका टॉवर से संपर्क पूरी तरह टूट गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब शियोमी वापस बिजनेस क्लास में गई, तो उसने देखा कि आदमी गायब हो चुका था। ये देखकर वे दोनों बुरी तरह डर गए। उन्होंने तुरंत ये बात कैप्टन को बताई। कैप्टन ने शियोमी को तुरंत आदमी ढूंढने के लिए कहा, नहीं तो विमान के उतरने के बाद एयरलाइन कंपनी उन सभी को तुरंत नौकरी से निकाल देगी। इससे पहले कि शियोमी आदमी को ढूंढना शुरू करती, एक और यात्री जो बाथरूम में था, उसे एक भयानक अनुभव हुआ। उसने देखा कि अचानक जमीन से धुआं निकल रहा था और जैसे ही ऊपर की बत्तियां टिमटिमाने लगी, एक काला हाथ पर्स से बाहर आया और उस लड़की को अंधेरे में खींच ले गया। चूंकि विमान से आदमी और कुछ यात्री रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे, इसलिए ये बात अब किसी से छिपी नहीं रही। जब विमान में दहशत फैलने लगी, तो डॉक्टर दाशान को अचानक एहसास हुआ कि ये सभी अजीब घटनाएं पहले यात्री के फील्डिंग के बाद ही शुरू हुई है। उन्हें लगा कि शायद ये सब उस यात्री की फील्डिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी पहचान जानने के लिए उन्होंने चुपके से उस यात्री का सामान ढूंढा। सामान खोलने पर उन्हें एक अजीब सी डरावनी गुड़िया मिली। एक छोटी बालों वाली लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि ये मौत का दूध गुड़िया है। फिर उस लड़की ने इस गुड़िया की कहानी बताई। ये गुड़िया मौत के परिश्ते का प्रतीक है। अगर किसी की फील्डिंग अप्राकृतिक तरीके से हुई है, तो उसकी आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब वो सच्चाई को स्वीकार कर लेती है। लेकिन ये गुड़िया शांत नहीं थी, जिसका मतलब था कि वो यात्री अभी भी अपनी फील्डिंग को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसकी आत्मा अभी भी कहीं आसपास थी और जाना नहीं चाहती थी। जब उसे लगा कि शायद कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो उसने एक और बैग खोला, जिसमें उसे बहुत सारे बाल मिले। ये किसी तरह के जादू टोना के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार जैसा लग रहा था। ये भी हो सकता है कि उस यात्री ने फील्डिंग से पहले कई लोगों की फील्डिंग सेट की थी। जब वे सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी एयर होस्टेस शियोमी वहां आ गई। उन्होंने तुरंत समझाया कि वे यात्री का सामान नहीं चुरा रहे थे, बल्कि वे बस इन घटनाओं के पीछे की वजह जानना चाहते थे, ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। लेकिन शियोमी को उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। एक क्रू मेंबर होने के नाते उसे हर यात्री की निजता का ध्यान रखना था, इसलिए उसने तुरंत सभी को अपनी अपनी सीटों पर जाने के लिए कहा। अगले ही पल विमान फिर से अशांत क्षेत्र में आ गया। जब लोगों को कुछ गड़बड़ लगी, तो वे तुरंत यात्री केबिन में देखने गए और उन्होंने देखा कि सभी यात्री परलोक पहुंच चुके थे। लेकिन डर की बात यह थी कि उन्होंने अपने खुद के शरीर भी वही देखे। तभी एक आदमी को छोटी बालों वाली लड़की द्वारा बताई गई मौत के परिश्ते की बात याद आई। तभी विमान के स्क्रीन पर एक समाचार चल रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि टोक्यो जा रहा ये विमान हवा के तेज दबाव में आ गया, जिससे विमान का एक सील वाला हिस्सा टूट गया और केबिन में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण विमान में सवार सभी यात्रियों की थी, लेकिन वे अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें लग रहा था कि वे अभी भी जिंदा है। लेकिन शियोमी ने जो लड़ाकू विमान देखा था, वो असली था और उसे सेना ने बचाव के लिए भेजा था। लेकिन किस्मत ने सब कुछ पहले ही तय कर दिया था। आखिरकार विमान में सवार सभी यात्रियों ने अपनी अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया।